नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सवाल तंत्र में अब आगे अगला श्लोक है 33 नंबर का। अभी बताया था कि जो आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति किसके द्वारा होती है। अब आचार्य निषेध रूप से कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो नहीं जानता है तो क्या होता है। यो न वेत्ति परं देवामात्मानमव्ययं सो लभते स न निर्वाणं तप्त्वा अपि परमं तपः। यह न वेत्ति परम देहात, जो इस प्रकार से न वेत्ति नहीं जानता है। किस प्रकार से, जैसा अभी तक बताया है वैसा नहीं जानता है। कैसा? देहात, देह से, एव भिन्न, देहात देह से, यह जो आत्मानम आत्मा, अव्ययम परम उत्कृष्ट आत्मा जो कि अव्यय अविनाशी है, ऐसी देह से भिन्न अविनाशी निज आत्मा को यह न वेत्ति, जो नहीं जानता है, सह वह व्यक्ति न लभते निर्वाणम, वह निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। तो सरल बात है, लेकिन आखिरी में और एक बात कही, तप्त्वा अपि परमम तपः, उत्कृष्ट परम तप को तप करके भी, बहुत ज़्यादा तप करके भी वह अपनी आत्मा के जो मुक्ति रूप निर्वाण है उसको प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, सरल है। क्या बोला है इसमें? जो इस प्रकार से देह से भिन्न अविनाशी निज आत्मा को, उत्कृष्ट आत्मा को नहीं जानता है, वह उत्कृष्ट तप भी कर ले तब भी उसके निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो गलत बात है। क्या बोला उन्होंने जानने के नहीं जानने या नहीं जानने के लिए? देह से भिन्न आत्मा। तो देह से भिन्न आत्मा उत्कृष्ट आत्मा, अर्थात जिसमें शुद्धता है। जैसे भगवान उत्कृष्ट हैं वैसे यह आत्मा उत्कृष्ट है। जो 31 में कहा था, यह परात्मा स एवाहम, जो परमात्मा है वह मैं हूँ, जो मैं हूँ वह वे हैं, ऐसा जो जानता उसका नाम है उत्कृष्ट आत्मा। तो उन्होंने कहा यह न वेत्ति परम देह, जो उत्कृष्ट ऐसा अपने आप को नहीं जानता है, तो वो आत्मा से, शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं जान रहा है। और कैसा है? अव्ययम, एक शब्द दिया, अव्यय यानी जिसका व्यय नहीं होता है, अर्थात अविनाशी। अविनाशी बोलो, अनश्वर बोलो, शाश्वत बोलो, अव्यय बोलो, अभी एक अर्थवाची है। तो जिसका व्यय नाश नहीं होता है तो वह आत्मा है। अभी शरीर है, शरीर का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और जगत में हम आप जितने लोग हैं, अपनी एक बेसिक प्रॉब्लम है, कल रात को प्रवचन में भी आई थी परसों, कि देह है, इसके उपजने में जन्म और इसके नाश में नाश, मैं मरने वाला हूँ। तो अभी सोचे व्यक्ति तो आंखों से आंसू आने लग जाए। जवान को नहीं आते, आशीष जी, जवान को आंसू नहीं आते इस बात से। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जवान को विश्वास है कि मैं नहीं मरूंगा। जवान को बहुत विश्वास, बहुत मतलब अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं मरने वाला हूँ। क्यों? अभी आपको सोच कभी आंसू आए, घबराहट हुई मरण के नाम से? नहीं हुई ना। क्यों? अभी आप यंग हो। अभी 70 साल का आदमी हो, 60-65 का हो, उसको जाके बोलो तो बोले भैया हम पहले से ही परेशान हैं, आप और परेशान नहीं करोगे, हमको पता है कि हम मरने वाले हैं और हमको घबराहट छूटती। उसको रोना आता है, वो सोचना नहीं चाहता, वो सुनना भी नहीं चाहता। जवान आदमी सुन लेता है, बूढ़ा नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सही कह रही है। तो बुरी बातों को क्यों याद किया जाए? बुरी बातें क्यों याद की जाए? तो वो जो नाशवान है
उसको लेकर के व्यक्ति मानता है कि मैं ही हूँ, अविनाशी नहीं हूँ, विनाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाता है। आप देखो जो मरण मौत की जगह रहती है वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा आते हैं, एक तो फुर्सत में रहते हैं घर वाले उनको भेजते हैं, आओ जी तुमको दुकान तो जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, और उनको भी शौक आता है पता नहीं क्या सब जगह कि हाँ ये भी चला गया मेरे सामने, मैं जिंदा हूँ और ये चला गया, अच्छा है अभी बचे अपन। सबको देखता देखता सबको मैंने छुटवा, क्या बोलते लोग कहीं ऐसे सुना हमने, मैंने सबको छोड़ के आया है सब मेरे सामने ही गए, जैसे बहुत बढ़िया काम हुआ हो। उसको डर लगता है व्यक्ति। तो जो नहीं जानता है, अविनाशी को नहीं जानता है, तो जब अविनाशी आत्मा को नहीं जानता है, मुझे कुछ भी नाश नहीं होने वाला, सम्यक दृष्टि के लिए लिखा शास्त्र में, निशंकित होता है, भय नहीं होता उससे, कम से कम श्रद्धान में भय नहीं होता है कि मेरा नाश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आत्म तत्व को और वस्तु स्वरूप को समझ लिया कि कुछ का भी नाश नहीं होता है। यस सन नाशमुपैति तन्न नियतम, जो सत है उसका नाश नहीं होता है, नियतम यह निश्चित बात है, पूरी पक्की बात है। इसलिए मेरा तो नाश होना नहीं है, मेरे को नाश की चिंता नहीं। देह है, देह मैं नहीं हूँ और देह का परिवर्तन निश्चित है, वो उसका मुझे पता है, इसलिए उसकी भी मुझे चिंता ने डर नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे जो नहीं जानता है लेकिन तो वो ध्यान करे, वह काम भी कुछ करे धर्म का, तो कैसे करे? क्योंकि धर्म का प्रारंभ जो वास्तव में है वो चालू होता है आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान, आत्म संवेदन से। तुम आत्मा हो, जिसमें धर्म होने वाला है उसकी खबर नहीं है, जिसमें धर्म पैदा होने वाला है, जिस बीज से होने वाला है, जिसमें खिलने वाला पौधा, उसकी कोई खोज खबर ठिकाने नहीं, और बोले धर्म करने चले, तो तुम्हारा धर्म कैसे होएगा? सजावट होगी आसपास की। धर्म के लिए मूल आत्मा है, आत्मा में होगा। कल पढ़ा था ना, मई आत्मा में, मया आत्मा के द्वारा, माम आत्मा को ही लभते प्राप्त होता है, आत्मा को ही आत्मा की प्रपन्न अस्मि मुझे प्राप्त होता है। तो जिसमें होने वाला है धर्म नाम की चीज़। अभी अपन धर्म करते तो कहाँ करते हैं? मंदिर में धर्म करते हैं। ले मंदिर में धर्म हुआ, बोले क्या हुआ? किताब बांटी, किताब लोगों को दी, पोस्टर लगाया, द्रव्य चढ़ाया, इधर किया, भगवान को पूछा, तो धर्म कहाँ हुआ? भगवान में। अभिषेक किया, धर्म कहाँ हुआ? यहाँ धर्म हुआ, इधर धर्म हो रहा है। फिर अभी अपन गंधोदक लगाएंगे, धर्म कहाँ होगा? इधर हो। सब बाहर धर्म करता है, जहाँ होना है उसके तो पता ही नहीं है ना। जिस जगह होना है उसके तो ठिकाना ही नहीं है। ले ऐसा है कि खाना तो खा रहे हैं फिर भी कुछ पेट ही नहीं भर रहा है। बोले कैसे? बोले जहाँ डालना है और जहाँ पचना है वहाँ तो डाल ही नहीं रहा ना, यहाँ डाल रहा है, यहाँ लगा रहा है। बोले केक पूरा मुंह पे चिपड़ लिया, केक लाया अच्छा खासा, और क्या करा बच्चों ने? और फोटो खिंचा रहे उसके देखो क्या होगा, खा ले तो, कोई खा के दिखाए मुझे, पेट भरा हुआ दिखा। तो मुंह पे लपेट ले, यहाँ लपेट ले, कहीं लपेट ले, लेकिन उससे होगा क्या? डूब जाओ उसमें। होना क्या है? तेरे मुंह में नहीं गया, पेट में नहीं गया, पेट तो भरना है। जहाँ होना है जो काम, यदि वहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो कुछ नहीं होने वाला, गंदा और हो जाएगा। कार्टून दिख सकते हो, फोटो खिंचा के हंस सकते हो, लेकिन वो तो नहीं होगा, पेट तो नहीं भरेगा, मज़ा तो नहीं आएगा। ऐसे धर्म है, धर्म वो हो रहा है आत्मा में, और उस आत्मा की तो पता ही नहीं है, आत्मा तो गायब है पूरी। तो वो आत्मा सोचे मेरे आधार में होने वाला है, और ये लोग कर क्या रहे, चल क्या रहा है। मैंने लिखा है ना, यो न वेत्ति, जो नहीं जानता है, देहात देह से भिन्न अव्ययम आत्मानम न वेत्ति, अव्यय अविनाशी आत्मा को नहीं जानता है, तो परमम तप, परम तप को करके भी नहीं होने वाला है। तो आप बोलो तो तप की बात है, मतलब वो कह रहे हैं बेस्ट से बेस्ट भी कर दोगे ना तप जिसको कहा जाता है तो भी नहीं होगा, तो तुम्हारी पूजा पाठ से, अभिषेक से, गंधोदक से, इससे तो कैसे हो जाएगा?
स्वाध्याय से, स्वाध्याय परम तप कर लो जितना तुमको स्वाध्याय करना है, जितनी किताबें फाड़ के फेंकनी हो, मतलब पढ़ के रखनी हो कर लो, लेकिन स्वाध्याय करते रहने से नहीं होगा, उपवास करते रहने से नहीं होगा, अकेले में बैठने से नहीं होगा, ध्यान करने से भी नहीं होगा। धर्मम तप, अंतरंग तप कर लो चाहे बहिरंग कर लो, जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि आत्मा देह से भिन्न है, अविनाशी है, ज्ञान स्वरूपी है, परमानंद निर्वृतम, आनंद से रची हुई है, जब तक इस रूप में नहीं समझोगे, संवेदन करोगे, तब तक नहीं होगा। और वेत्ति मतलब होता है जानना नहीं अकेला, संवेदन करना, फील करना। जब तक ऐसे अविनाशी आत्मा का संवेदन नहीं करोगे, तब तक तुम कितने उपवास करो, कितने ही स्वाध्याय करो, ऐसा नहीं अकेले बाहरी तप को समझना या किसी एक क्रिया को, जितना जो कुछ तुम्हें करना हो करो, लेकिन आत्मा को जाने माने अनुभवे बिना निर्वाण की प्राप्ति तो नहीं होने वाली है। स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होगी, अच्छे मन से करोगे। हाँ वो पक्का, आप चिंता नहीं करो। आप लोग घबरा रहे, बोले अरे अपना तो सब पत्ता कटे जा रहा है बोले बेकार में ही सुबह सुबह से नींद खराब करी हम। आप चिंता नहीं करो, वो निष्फल नहीं है, जो आप कर रहे हो उसका फल है, सफल है वो क्रिया। क्या मिलेगा उससे, क्या मिलेगा योगेश जी? अपन पूजा पाठ करते अच्छे मन से, क्या मिलेगा बोलो? कुछ भी नहीं मिलेगा, बोलो ना। अरे आपको पता है कि नहीं आप जो कर रहे हो उससे क्या मिलेगा? नहीं तो बेकार है अपना आना, पता भी नहीं क्यों आ रहे अपन। क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। वेरी गुड। पुण्य से क्या मिलेगा? निर्वाण मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा कि मनुष्य गति मिलेगी कि तिर्यंच गति? क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा? क्या मिलेगा ये नहीं पता हमको, पुण्य पता है। ठीक है, अच्छी बात। पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पुण्य से अनुकूलता मिलेगी, पुण्य से व्यापार धंधा ठीक चलेगा, घर परिवार में शांति रहेगी, मर के अपन तिर्यंच नरक गति में नहीं जा करके अच्छे मनुष्य या देव बनेंगे, वो होगा पुण्य से। लेकिन मोक्ष तो नहीं मिलेगा, मोक्ष छोड़ो आत्मा भी नहीं मिलेगी। कभी आपने शास्त्र में ऐसा पढ़ा हो भगवान के पुण्य का महाउदय आया और फिर वो भगवान बन गए? जैसे महावीर स्वामी की एक दिन दीक्षा तो ले ली इन्होंने, और फिर एक दिन खूब पुण्य का उदय आया और क्या बन गए? वो अरहंत बन गए। और ही ज़्यादा पुण्य का उदय आया तो मोक्ष में चले गए। डन, मेरे को भी ऐसे ही पुण्य चाहिए। ऐसे गए कि ऐसे गए? पुण्य पाप काट करके, पुण्य के उदय से नहीं गए, पुण्य का अभाव करके अष्ट कर्म दहना है, 8 कर्म के दहन के लिए, क्योंकि आपने 8 कर्म का दहन किया है ना, तो अष्ट कर्म का दहन किया, उससे गए हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं उससे पुण्य होगा, उससे कुछ मिलेगा फल। और आपको यदि वही चाहिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग खुश रहना। लेकिन न लभते निर्वाणम, जिसको कोई मन में आस जगी हो निर्वाण की, भगवत्ता की, जन्म मरण से छूटने की, इनको देख करके उसकी किसी को ललक जग रही हो, तो कह रहे देखो इससे नहीं होगा, इसके बिना नहीं होगा, लेकिन इससे नहीं होगा। इसके लिए तो जिसमें होता है वो काम, आत्मा में होता है वो काम, उसको जानोगे तो हो जाएगा। क्या जानना होगा? अब इसमें फिर ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि आत्मा को जानना पड़ेगा। पड़ेगा इज लाइक मजबूरी की भाषा। अब बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, देखो पैसा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब चाहता है नहीं, वो करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, वो आदमी खुश होता है, मैं तो खुद ही हूँ, मैं खुद को जानना ही है, ये तो मैं सेल्फ हूँ। इसमें पड़ेगा पड़ेगी की बातें क्या है? ये तो मैं स्वयं हूँ ना। अपने को जीना है तो खाना तो पड़ेगा ही। आप रोज़ खाते हो भोजन, तो ऐसे खाना तो पड़ेगा, खाना क्या कर सकते हैं कि नहीं अरे थाली लगाओ मस्त बढ़िया भोजन करेंगे मज़े से। भोजन बनाने वाले का नाम वो बोल सकता है, भोजन बनाना पड़ता है, लेकिन खाने वाला आज तक नहीं बोला खाना पड़ता है। पैसा खर्च करने वाला वो नहीं बोलता है खर्च करना पड़ता है। कमाने वाला बोल सकता है अरे पैसा कमाना पड़ता है।
खर्च करने वाला तो बिंदास खर्च करता, समझ में। तो आत्मा को इस प्रकार से जाना जाए, आत्मा रूप से, तो क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती। नहीं तो तप्त्वापि परमं तपः, उत्कृष्ट तप भी कर लो। तो महावीर भगवान ने की जय।